हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है कूलम्स लॉ। हम लोग लिखे पहले कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ तो हम पहले बता दें कि कूलम्स लॉ का यूज़ कहाँ होता है, तब देखेंगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है। तो कूलम्स लॉ का यूज़ दो वैसे पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स मेजर करने में होता है जो रेस्ट पोजीशन में हो। मतलब दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 जब रेस्ट पोजीशन में होता है तब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा उसको कूलम्स लॉ से मेजर किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देना है ये कि दोनों चार्ज को पॉइंट के फॉर्म में होना चाहिए और दोनों को रेस्ट में होना चाहिए, तभी हम लोग कूलम्स लॉ लगाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला है जिसको हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं। फिर हम बता दें कि कूलम्स लॉ का दो फॉर्म है, एक सिंपल फॉर्म स्केलर फॉर्म है जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे और उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा। और आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ, जिसमें उस इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सिंपल फॉर्म में कूलम्स लॉ। कूलम्स है पता है कि दो पॉइंट चार्ज अगर रेस्ट में हो तो उसके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वह उस दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज एट रेस्ट इज F wedges mod Q1 into mod Q2 upon R square. Electric force between 2 point charges F is directly proportional to magnitude of one charge into magnitude of another charge and inversely proportional to square of the distance between them. दो आवेशों के बीच, दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के सीधा समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलम्स लॉ। इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस वेजेज को अगर हम हटावे तो यहाँ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, हम लिखेंगे F इक्वल टू K, यहाँ स्मॉल k लिखना चाहिए, मॉड Q1 मॉड Q2 बाई R स्क्वायर। कभी भी प्रोपोर्शनल को हम इक्वल में जब बदलते हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर उस कांस्टेंट का वैल्यू दो चीज़ पर डिपेंड करेगा। एक डिपेंड करेगा कि दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है, फिर डिपेंड करेगा कि इस Q1 Q2 R ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम मेजर किस सिस्टम में कर रहे हैं। तो K का वैल्यू एक सिस्टम पर डिपेंड करता है और दूसरा मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर हम दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में वैक्यूम कंसीडर करें, मतलब कोई मीडियम नहीं है, तो SI यूनिट में K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन SI यूनिट फॉर वैक्यूम द वैल्यू ऑफ K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है जो कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाए तो K इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, नियरली K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मिलेगा। जब कभी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे कूलम्स लॉ पर, इस K का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग इतना ही पुट करेंगे, लेकिन फार्मूला अगर बनाना है तो इस K का वैल्यू हम ये रखेंगे। तो कूलम्स लॉ का फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू मॉड Q1
इंटू मॉड Q2, ये मॉड Q1 इंटू Q2, इसके का वैल्यू ये रख देंगे बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। ये सिंपल फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ हो गया। इसी फार्मूला से दो चार्ज पार्टिकल के बीच हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन कब? जब दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में वैक्यूम हो, मीन्स कोई मीडियम नहीं हो और ऑल क्वांटिटीज़ को SI यूनिट में मेजर किया जाता है। अगर हम सभी को CJ से मेजर करते हैं तो K का वैल्यू 1 होता है, लेकिन उसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम यूज़ होता है। हर जगह हम देखेंगे कि SI सिस्टम में ही फोर्स का वैल्यू निकाला जाता है। और ये वैक्यूम के लिए हो गया। अगर उस दोनों पार्टिकल के बीच में कोई मीडियम हो जाए तो इसमें फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाता है। वो क्या चेंज होता है वो भी हम बता देते हैं। अगर उस चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई ऐसा मीडियम रख दिया जाए जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा F = मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर K से मल्टीप्लाई हो जाता है I इंटू आर स्क्वायर। वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का प्रॉपर्टी है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। ऐसे उसका वैल्यू दिया रहेगा। तो अगर किसी मीडियम में हम कूलम्ब्स लॉ को लगाते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला होगा, और वैक्यूम में लगाते हैं तो ये होगा। कभी कभी इस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बदले में रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का यूज़ किया जाता है। तो अगर K के बदले में रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का यूज़ किया जाए तो किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू F = मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये K और एप्सिलॉन आर दोनों का वैल्यू सेम होता है, लेकिन कहीं कहीं K के फॉर्म में इसको लिखते हैं और कहीं कहीं एप्सिलॉन आर के रूप में। एप्सिलॉन आर को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये K या एप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर हमको न्यूमेरिकल्स है, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें दिया रहेगा कि कौन सा मीडियम है। तो ये है कूलम्ब्स लॉ सिंपल फॉर्म में। फिर कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें हम बताएंगे कि इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तब तक के लिए हम लोग यही टॉपिक को समाप्त करते हैं। थैंक यू।